दिख रही स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। तो जिसकी अभी बोला था मैंने, दिल्ली टूर पर है ना? हम्म। तो स्क्रैच से बनाएंगे। वैसे यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर है। अच्छा, कैनवा चलाया तो ऐसा कुछ था जो समझ में ना आया और दोबारा पूछना हो? हाँ, मेरे को पूछना है। दो तीन चीज में दिक्कत हो रही थी। जैसे जो फर्स्ट फोटो है ना, हाँ जो रेड वाली, जो एक लड़की थी, एक मिनट मैं आपको, जो फर्स्ट में आई थंबनेल में, हाँ हाँ, वो रेड उसके जो कलर की। पीछे, हाँ ब्लैक और रेड, जो उसके पीछे का हाँ बैकग्राउंड था ना, जैसे मैंने ब्लैक भी ले लिया था और रेड भी ले लिया था, जो हाँ। शेप थी वो चेंज नहीं हो पा रही थी। पहले मैं वही बना रही थी। अच्छा, तो ये रेडी टू यूज वाला टेम्पलेट है, खुद बनाया है? ये तो मैंने खुद बनाया है। जो रेडी टू यूज वाला मैं सेम बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन बना नहीं वैसा। अच्छा। हाँ। ठीक है, मैं स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। एक मिनट देख लेते हैं। ये जो रेड है, ये आपने वो टेक्सचर सर्च करके किया है? जो रेड है, हाँ। तो इसको वो कर देते ना, अगर इसको थोड़ा और खींचते, मतलब क्रॉप करते। एक मिनट। तो इसके थंबनेल आ गया हमारा, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने इसी में इमेज वाला ले लिया ये, हम्म। पीछे आपने ब्लैक किया है ना? हाँ। तो आपका ये ऐसे हाफ में आ रहा है। इसके तो मेरा पूरा आ रहा है, जिसके आपका ये हाफ में आ रहा है ना? यही कह रहे हो ना? हाँ। तो ये ब्लैक बच गया अभी। अरे मतलब बताओ क्या दिक्कत है, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना। जैसे जो थंबनेल में एक लड़की खड़ी थी जिसमें रेड और ब्लैक दोनों आ रहे थे, हाँ वो रेड और ब्लैक दोनों शीट लगा दी। हाँ। लेकिन जो उसमें साइज और वो पीछे का बैकग्राउंड था, वो पूरा प्रॉपर सेम नहीं बन पा रहा था। तो इसके लिए आप आपने इसको थोड़ा आउट ऑफ द फ्रेम करके देखा ऐसे? हाँ, लेकिन शेप सेम नहीं आ रही थी। हाँ, मतलब कभी कभी इमेज की शेप जिसकी ये वाली है, तो ये ऐसे पूरी नहीं होती ना। हाँ। तो या तो इसको क्रॉप करना पड़ेगा, ऐसे क्रॉप करके खींचना पड़ेगा। ठीक है। या फिर ऐसे आउट ऑफ द कैनवास करके ऐसे प्रॉपर करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। मतलब पूरा फ्रेम कवर करने के लिए उसको क्रॉप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ओके। ठीक। समझ में आया या एक और बार बताओ बताओ? समझ में आ गया। ठीक है। तो अभी हम दिल्ली वाला कर रहे थे, जिसके था दिल्ली टूर। तो सबसे मेन जो हमारा फोकस जाएगा वो तो दिल्ली से एलिमेंट पे जाएगा, है ना? तो हमें दिल्ली से जुड़े एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। हमने यहाँ लिखा दिल्ली। तो ग्राफिक लगाने से पहले हमें अपना बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा। अब ये चॉइस है आपकी कि आपको सॉलिड कलर रखने हैं या फिर कोई इमेज लगानी है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि मान लो मुझे इमेज लगानी है। थोड़ा स्लो चल रहा है। देखो, कलर में भी है ना, आपके पास दो चॉइस होती है। एक होते हैं सॉलिड कलर, एक होते हैं ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट पता है कौन से होते हैं? नहीं। ठीक है, मैं यही बताती हूँ पहले। लिख लो चाहे ये। कलर्स में दो हाँ, चॉइस मैं, होती है। ठीक ठीक है। है। सॉलिड कलर पहले और, होता है सॉलिड। सॉलिड होते हैं ये नॉर्मल कलर, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, पिंक, ये वाले, जिसमें पूरे कैनवास पे हमें एक ही कलर दिखाई देगा। लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, हर जगह। ठीक है। उसके बाद आते हैं ये ग्रेडियंट कलर, देखो नीचे की तरफ होंगे आपके पास में। इसमें कलर के ना अलग अलग शेड या दो कलर के कलर, मतलब दो रंग
हम एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं मैं वो बता देती हूँ। जैसे हम कैनवास पे क्लिक करते हैं यहाँ कलर आ जाता है। हम फिर हाँ, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा है सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर। पे कलर चूज कर सकते हैं। हाँ, जिसकी मैं चाहती हूँ रेड की जगह व्हाइट हो और यहाँ पिंक की जगह ब्लैक हो। तो देखो हमारे पास दो कलर के ये बन गए। ठीक है। ठीक है। अब इसके नीचे चॉइस है कि आपको ये कलर लेफ्ट राइट में चाहिए, अप डाउन में चाहिए, या ऐसे कॉर्नर्स में चाहिए, सेंटर में चाहिए, या फिर ऐसे चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लो आपने चूज किया ये सेंटर वाला। सेंटर वाला समझ में आ रहा है ना, सेंटर में वाइट है और बाद में फिर वो है ब्लैक। हाँ है ना। तो आप चाहते हो कि मुझे सेंटर में ब्लैक चाहिए और बाहर की तरफ व्हाइट चाहिए। तो इसके लिए आप है ना कलर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। हाँ, चाहे ये अभी ट्राई करके देख लो। आप ले लो जिसकी ब्लू और येलो। ब्लू है, येलो लेती हूँ। हाँ। आप चाहे सेंटर की जगह अप्स एंड डाउन वाला ये वाला करके देखना कि ऊपर की तरफ येलो और नीचे की तरफ ब्लू, फिर उसको ब्लू। चेंज करके देखना। ठीक है। ये ऑप्शन आपने कहाँ, आगे आगे आगे। आ गया बताऊं? जो आपने ये फिर से बताने एक बार, ये जो कलर वाला ऑप्शन किया आपने, ठीक है। ये कहाँ से जब किया है? दोबारा देखो, जब हम कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर पे, यहाँ हाँ मैंने प्लस का ब्लैक कलर ले आइकन है। लिया। मान लो हम्म। ये रेड ही है, रेड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ दो आएगा, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर। हाँ, अब कोई आ सा गया, भी अब आ गया। कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको, जरूरी नहीं है रेड और पिंक का ही मिले। ठीक है। अब यहाँ पर पहले आप कोई दो कलर चूज करो और फिर उनको है ना चेंज करके देखो। हो गया, मैंने ग्रीन और थोड़े ग्रे में लिया है। अच्छा ठीक है। अब जिसकी मेरे यहाँ पर ऊपर रेड और नीचे पिंक है, आपके ऊपर की तरफ कौन सा है? ऊपर की तरफ ग्रे और ग्रीन दोनों ही है अभी, क्योंकि ग्रे और ग्रीन है। हाँ तो ये सेकंड वाला चूज करो। सेकंड वाला, हाँ अब आ गया। आ अब गया। ऊपर कौन सा है? ऊपर ग्रे टाइप और नीचे ग्रीन है। ठीक है। अब ग्रे की जगह ग्रीन करो और ग्रीन की जगह ग्रे। इसको आगे कर दो या फिर उसको पीछे कर दो, दोनों का एक ही मतलब। हो गया। हो गया। हाँ अब देखो, अब ये काफी जगह यूज हो सकता है। समझ में आ गया? अब मैं बताऊँ आगे? हाँ हाँ, आ गया। ठीक है। अब देखो जैसे कि आप मान लो ओशन टाइप कुछ बना रहे हो। पहले मैं कोई सॉलिड पोस्ट। कलर ले लेते हैं। ओशन होता है ना। ये हम्म। वाला ठीक है। तो जैसे कि ऊपर की तरफ होता है लाइट ब्लू, तो मैंने ग्रेडियंट चूज किया। तो जैसे कि मुझे ये दे रखा है, इसको मैं आगे कर दूंगी और अपसाइड डाउन। तो जैसे ओशन होता है ना, ऊपर की तरफ लाइट होता है और नीचे की तरफ डार्क होता है। डार्क होता है, हाँ। हाँ, तो आप ऐसे चूज कर सकते हो। और जरूरी नहीं आप दो ही कलर चूज करो, आप यहाँ तीन भी कर सकते हो। इसके बीच में करना हो येलो, वैसे येलो तो नहीं होता, लेकिन ऐसे बताओ, इसको सेंटर में रख सकते हो या फिर आप इसको फर्स्ट पे रख सकते हो। ठीक है। ठीक है। ऐसा आप ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज कर सकते हो। जिसके अब आ गया रेड, तो आप इसको इसकी प्लेस चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। जो हमारे रेडी टू यूज टेम्पलेट्स होते हैं, ऐसे कई टेम्पलेट्स में यही यूज किया होता है। जिसकी कभी दिखेगा तो बताऊंगी, ऐसे बीच में हो गया ना तब। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जैसे ग्रेडियंट आपने कलर समझ में आ गया? जैसे आपने दो तो समझा दिए थे कि ऐसे फर्स्ट और हाँ। सेकंड ऐसे लेने हैं।
जो हाँ। आपने समझाया था थर्ड, वो कैसे आएगा? अच्छा, जैसे कि आपके ऐड पास करना पहले दो पड़ेगा थे। कलर? हाँ, इसमें ये ऐड लिखा है ना, ऐड अ न्यू ग्रेडियंट ऐड। कलर। ठीक है ठीक है। उसमें कोई सा भी चूज कर लो, हो गया। और उसकी कलर फिर चेंज करके देखो। ठीक है, हो गया, समझ आ गई। ठीक है। अब एक बार, अभी एक न्यू बोलो, न्यू पेज। शीट लूं? ठीक है ठीक है। हाँ, न्यू शीट लो, इसको वाइट कर दो। हो गई वाइट। हो गए वेट। और जो पहले वाला है ना, इसमें नीचे देखो, नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है कलर के ग्रेडियंट में। 1 मिनट। ऐसे बड़ी दिक्कत हो रही है फोन से देखने में, ऊपर से करने में। अच्छा, तभी मैं कह रही थी कि आप है ना स्क्रीन शेयर कर देते तो दोनों एक साथ होता रहता। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया वो। अब कैसे में करना है? अब देखो, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दोनों कलर मिल रहे होंगे, सॉलिड भी और ग्रेडियंट भी। हम्म। हो रहे हैं। हाँ, हो रही है। ठीक है, अब सी ऑल पे जाओ। ये सी ऑल, ये आ गए सारे। ऑल तो नहीं आ रहा। सी ऑल नहीं आ रहा। 1 मिनट। कोई नहीं, हाँ, आ गया आ गया। जो सामने दिख रहे हो उसमें से कोई एक चूज कर लो। कर लिया। ठीक है। अब आपका जो ये व्हाइट वाला नहीं, नीचे वाला क्यों चेंज हो रहा है? एक मिनट। लेकिन ये तो मेरे पूरे पिंक आ गया। पिंक एक ही कलर आ रहा है। हाँ। 1 मिनट में फिर से करती हूँ। कोई नहीं, आराम से करो, मैं दो लिंक भेज दूंगी, 2 घंटे की क्लास में। ठीक है। हाँ, हो गया। कोई एक चूज कर लिया। नहीं यार, समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गई। जैसे अच्छा, मेरे कोई को बात यहाँ नहीं। तक तो समझ में आ गया, जो आपने 2 कलर बताए हैं। हाँ, उसके बाद जो आगे है, वो समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं इसको पूरा डिलीट कर दूँ। अभी मान लो हमारे पास कोई कैनवास नहीं है, अभी वाइट ही है। ठीक है। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है। ठीक है। अब आप भी चाहे पूरा रिफ्रेश कर दो, एक नया वो ले लो पेज, वो बाकी डिलीट कर लो। कर दिया। ठीक है। अब कलर पे जाओ। आ गई। ठीक है। यहाँ पर सॉलिड कलर्स हैं और ग्रेडियंट कलर है, आ रहे नजर या नहीं आ रहे? इंटरफेस का भी आ फर्क हो सकता है। आ रहे आ रहे। आ रहे। अब यहाँ पर सी ऑल में आप सारे कॉम्बिनेशन देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। जस्ट इन केस आपको इसमें से कोई पसंद आ गया तो बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए मैंने ये सी ऑल करके दिखाया है। अब इसमें से कोई सा भी एक चूज कर लो। कर लिया। अब ऐड अ न्यू पेज करो, हो गया। और उसको व्हाइट करो। अब ये 2 पेज आ गए। हाँ। ठीक है। अब नीचे वाले को कोशिश करो ऊपर की तरह बनाने की। ऊपर अब की तरह उसमें बनाने देखो। हैं। हाँ, अब उसमें देखो कि ग्रेडियंट कलर कौन सा है, और उन्होंने मतलब कौन सा इफेक्ट यूज कर रखा है, साइड वाला या सेंटर वाला। ठीक है। ठीक है। आप 5 मिनट ले लो और मुझे करके बताओ। फिर कैमरा बैक करके दिखाना। ठीक है। नहीं, टेस्ट नहीं है ये, बस हाथ की नहीं सफाई नहीं। रखने के लिए। हाँ हाँ हाँ। हो जाए तो बता देना। ठीक है।
मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, हो गया। ठीक है। अरे, मैं दिख रही हूँ? हाँ, एक मिनट, मैं दूसरे वाले में देख रही हूँ। हाँ, दिखाओ दिख रही है मैं इस। हाँ, दिख रही है। ठीक है, ऐसे ही ना। बैक कैमरा तो करो। बैक कैमरा? मेरे को हाँ मेरी अब स्क्रीन नहीं दिख रही, मुझे पता नहीं चल हाँ रहा। हाँ, अब ठीक है, अब दिख रही है। ठीक है। हाँ, एक बार कुछ बोलना आपकी स्क्रीन में। अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ, एकदम मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। अब मतलब समझ में आ गया, ग्रेडियंट कलर। आ गया समझ में। अब चाहे तो आप प्रैक्टिस के लिए सेंटर वाला सारे इफेक्ट यूज करके देखना। ठीक है। फिर मैंने बस इसलिए बताया कि अगर मैं बीच में बोलूँ ग्रेडियंट कलर यूज करते हैं तो ताकि आप समझ जाओ। ओके। ठीक है। तो अभी हम दिल्ली का बना रहे थे। तो एलिमेंट में जाके दिल्ली सर्च करेंगे। अब मैं कह रही थी कि बैकग्राउंड में आपकी चॉइस है कि आपको सॉलिड कलर रखना है, ग्रेडियंट रखना है, या फिर कोई फोटो लगानी है। ठीक है। ठीक है। तो मान लो कि मैं ग्रेडियंट ही रखना चाहती हूँ, जहाँ ये रेड और ब्लैक। ठीक है। अब एलिमेंट्स में हम सबसे पहले लेंगे फोटो, ताकि फोटो देख के ही पता चलेगा लोगों को कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में आ ठीक है। गया ये कुतुब मीनार, और ये हुमायूं, और क्या होता है कि ये होता है इंडिया, लाल किला, इंडिया गेट। अभी इतना ही होता है। ठीक है। अब इनको मैनेज करो। और जो आपका टेक्स्ट है ना, जिसकी आपने जो मुझे वाली फोटो भेजी थी उदयपुर वाली, उसमें आपका बैकग्राउंड कलर और जो टेक्स्ट का कलर था वो है ना सिमिलर सा था, तो आपका उदयपुर लिखा हुआ है ना, इतना ना नजर नहीं आ रहा था। हाँ, वो सेम कलर हो गया था। हाँ, सेम कलर था। इसलिए कोशिश करो जो आपका बैकग्राउंड कलर हो और जो उसका कलर हो ना, वो सेम ना हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे, यहाँ लिखेंगे दिल्ली टूर। मान लो मुझे बीच में एकदम बड़ा बड़ा लिखना है। तो कलर हम ऐसा लेंगे जो कि दिखे। ठीक है। एक ग्रीन कलर हो गया। और इसमें हम इफेक्ट लगाएंगे, क्योंकि इफेक्ट से ये ना पता चलता है कि वो इमेज से अलग है, कि ब्लैक हो गया, या कोई सा भी हो सकता है, ये वाला हो गया, ये 3D इफेक्ट देता है। ये आपने कहाँ से लिए, इफेक्ट से? हाँ, ये मैंने नहीं बताया अभी तक। ये नहीं बताया। सॉरी, अब बताती हूँ। हम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं ना, तो इसमें इफेक्ट का एक ऑप्शन होता है, जहाँ आपको ठीक है। शेडो, लिफ्ट, होलो, स्प्लाइस, आउटलाइन वाला, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। जो ये शेडो वाला होता है ना, उससे ऐसा लगता है हम्म, कि आपका टेक्स्ट 3D है, जिसकी बाहर निकल कर आ रहा है। तो जैसे आप ठीक है। शेडो पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब है आपकी जो ये ब्लैक शेडो है, वो आपके टेक्स्ट से कितना दूर जा रही है या पास आ रही है। ठीक है। ठीक है। दूसरा हो है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आपको अपनी शेडो की डायरेक्शन कहाँ रखनी है। डायरेक्शन, शेडो वहां होती है, शेडो सन के हमेशा ऑपोजिट साइड होती है ना। हम्म। तो ऐसे में आपकी शेडो कहाँ सबसे ज्यादा फिट होगी, ये आपको चूज करना है। ठीक है। फिर होता है ब्लर। आप चाहते हो कि मेरी शेडो थोड़ी ब्लरी हो, तो इसके लिए हो जाता है। और फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। जितना आप बढ़ोगे उतना ये डार्क होता रहेगा। नजर आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि और होता है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब है आपके टेक्स्ट के पीछे ब्लर होने हो जाएगा, ब्लर लगने लग जाएगा आपके टेक्स्ट के पीछे।
नजर आ रहा है, जबकि मैंने हाँ अभी ठीक। रीको कर दिया तो एकदम खाली खाली, जितना इंटेंसिटी में बढ़ाती रहूंगी वो पीछे डार्क होता रहेगा। तो हाँ ठीक है। ठीक है, उसके बाद होता है होलो। होलो का मतलब आउटलाइन रह जाएगी और आपके बीच का कलर हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ये है स्प्लाइस। इसमें आपको बीच का कलर यहाँ से चेंज करना है, मान लो जिसकी ब्लैक रख दिया, व्हाइट रख दिया, तो अलग अलग हो जाएगा। आउटलाइन यूज होता है जिसकी आपका टेक्स्ट, जैसे आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा थिन है तो आपको थोड़ा उसमें ऐड करना हो ना, कैसे बताऊं मैं, मतलब इसका भी एक अलग ही काम है, पता चल जाएगा धीरे धीरे। अब आपको बताओ, अगर आपको यहाँ चूज करना हो तो आप कौन सा इफेक्ट चूज करोगे? मैं यही वाला करूंगी आउटलाइन। जो आपने भी लगा रखा है। हाँ आउटलाइन वाला। एक होता है एको। एको का मतलब इसके पीछे काफी सारे शेडो आने लग जाएंगे। शेडो जैसा ही है, बस शेडो में एक शेडो होती है और एको में तीन होती है, मतलब दो या तीन। फिर एक ग्लिच। ग्लिच जैसे टिकटॉक नहीं नजर आता था, इधर ब्लू इधर पिंक, हाँ ये वैसा हो गया। नियोन मतलब ये नियोन कलर का हो जाएगा। और बैकग्राउंड तो यही है। बैकग्राउंड इसके ऊपर एक अलग वो आता है। ठीक है। बैकग्राउंड में सबसे पहला है राउंडनेस, यानी कि आपको अपने बैकग्राउंड का राउंड कितना रखना है। ठीक है, फिर है स्प्रेड। मतलब स्प्रेड का मतलब पता है ना, फैलाना। आपको कितना हम्म। स्प्रेड करना है और कितना नहीं करना। फिर आता है ठीक। ट्रांसपेरेंसी, वही आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी। जैसे मान लो मैंने ये रख के इसको ब्लैक कर दिया, या फिर कोई और कलर। ठीक है, अब लग रहा है ना कि दिल्ली टूर दिख रहा है, दिखेगा। हाँ ठीक है, ये लिख दिया दिल्ली टूर, और हमने एक और टेक्स्ट ऐड कर दिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ ठीक है। नीचे लेंगे और यहाँ इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये बन गया आपका दिल्ली टूर का। अब समझ में आया? अब जब आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चूज करना है कि आपको बैकग्राउंड क्या रखना है। उसके बाद आपको एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। ठीक है। वो एलिमेंट जो कि आपके टॉपिक से मैच होते हैं, जैसे कि दिल्ली। इन इमेजेस को देख के लोगों को लगेगा ना कि हाँ दिल्ली की ही बात हो रही है। तो हाँ ऐसे ठीक है। आपको चूज करना है। ये प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि अब मैसेज आ गया, 10 मिनट है क्लास के, तो अब बताओ एंड में मतलब कुछ हम्म। पूछना है अभी तक? नहीं मेरे को ये नहीं पूछना, मैं आपको ये सेम ऐसे बना के दिखाऊंगी। बना लो। मैं मीटिंग का एक और लिंक सेंड कर रही हूँ, ठीक है? आप जब तक ठीक बनाने है। की कोशिश करो। हाँ ठीक है।